संचित कर्म है, हमारा प्रारब्ध है और हमारे आज के अब के जो कर्म है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने बात करी कि पिछले जन्मों से कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं, जैसे हम ऋणानुबंधन दोष बोलते हैं। अच्छा। तो वो चीजें चली आ रही है, तो जिसका मैंने ऋण लिया है वो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। तो इन चीजों के बंधनों से हम बंधे हुए आए हैं। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज बात करते हैं भाई ज्योतिष, हम और हमारे कर्म। यानी कि अगर हम यूं कहें कि ज्योतिष हम पर कितना प्रभाव डालता है, और साथ ही साथ कर्मों की बात पे भी हम कहेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है ना, ये मैं देखती हूँ कि विरोधाभास रहता है। जो कर्मों के लोग होते हैं, कर्म प्रधानता को जो मानते हैं, वो कहते हैं हम ज्योतिष और कुंडली को तो मानते ही नहीं। और जो ज्योतिष और कुंडली वाले होते हैं, अगर वो खाली ज्योतिष और कुंडली को ही फॉलो करते रहे तो इसका क्या रिजल्ट रहता है। ऐसे बहुत सारे जो आत्म मंथन या चिंतन में मैं भी जो है लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी सवालों के जवाब हम नहीं बल्कि एक विशेषज्ञ से हम ले। तो एज यूजुअल आज हम उन्हें बुला रहे हैं जो अक्सर हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आती हैं और जिनके पास सभी समस्याओं का मैं कहूँ समाधान है। जी हाँ, हम फिर से एक बार डॉक्टर भावना जी से परिचित करवाएंगे और आज उनके साथ हम उनकी जो विधा है ज्योतिष, उस पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत से सवालों के जवाब इसके माध्यम से आपको भी मिलेंगे। बने रहिएगा हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में हमारे साथ। नमस्कार भावना मैम, पॉडकास्ट वंदना में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं अपने सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर भावना सिंह। आज हम ज्योतिष और कर्म किस प्रकार हमारे साथ कार्य करते हैं उस पे हम एक छोटा सा वर्णन करेंगे। बहुत बढ़िया भावना मैम। और ये जो सवाल है ना, ये इसलिए मैं आपसे करना चाह रही थी। मेरे ही कई फ्रेंड्स और परिचित हैं। अब मैं पॉडकास्ट में हम बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों से हम मिलते हैं, आपसे भी मिले, बातचीत की। जो कर्म प्रधानता वाले होते हैं वो कुंडली को नकार देते हैं, और जो कुंडली वाले होते हैं वो इतना ज्यादा उपायों में ही उलझे रहते हैं कि मुझे लगता है वो अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वो संतुलन कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा सबसे पहले आपसे आज इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले सभी लोगों के लिए एक जनरल बात कि मैम ज्योतिष है क्या, क्या विधा है ये? जी, देखिए ये बहुत प्राचीन शास्त्र हैं जो मतलब अब आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुके हैं। बाकी प्रचलित तो पहले भी थे, पर अब थोड़ा सा हमारे माध्यम सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, इंटरनेट, यूट्यूब आदि इतने सारे साधन बन गए हैं। तो ये विद्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं, ये अध्ययन आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र है क्या। ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करते हैं तो ग्रह और नक्षत्रों के आधार पे, उनकी गतियों के आधार पे जो एक विद्या है उसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो इससे हम वर्तमान स्थिति तो देखिए हमें सभी को पता होता है कि हमारे वर्तमान में क्या है और भूतकाल में क्या घटा था वो भी हमें पता चल रहता ही है, क्योंकि वो हमने उसको जिया है। पर अपने आने वाले भविष्य को किस प्रकार, अगर कोई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं होने वाली हैं या पॉजिटिव चीजें भी होने वाली हैं, तो उसका पहले से हम अनुमान लगा के उनको और निखार सकते हैं, उनके लिए और अच्छे प्रयास कर सकते हैं, ताकि वो इवेंट्स हमारे लाइफ में बुरे हैं तो उनको हम दूर कर पाएं और अगर अच्छे हैं तो उनको और प्रयासों से उनको सफल बनाएं। तो जो ज्योतिष शास्त्र बेसिकली इन चीजों पे कार्य करता है। अब ये तो रही बात कि ये खगोलीय घटना है, या तो ये कितनी रिलायबल, अगर हम कहेंगे कि बहुत सारे मैं आजकल पॉडकास्ट देखती हूँ, गणनाएं भी हम सुनते हैं, या फिर जो राहु यहाँ है या, तो सबकी प्रेडिक्शंस वेरी करती है। तो इसकी पढ़ाई विधिवत क्या है, या फिर ये जो जितने आजकल हम पॉडकास्ट देख रहे हैं उतना ही संशय में आते जा रहे हैं। इस विषय पर थोड़ा सा। जी देखिए, ये एक अगर हम कहते हैं अपने ज़ोडिएक को ग्रह चक्र, जिसपे हमारे कहते हैं कि अंतरिक्ष में मतलब सब राशियों का और सब ग्रहों का खगोल, जैसे 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बात अगर हम करें तो सबसे पहले 9 प्लैनेट्स हैं क्या। तो 9 प्लैनेट्स में से अगर हम बात करते हैं 7 ग्रहों की, 7 प्लैनेट्स की, सन सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु जिसको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, शुक्र और शनि। तो ये बेसिकली हमारे 7 मेन ग्रह हैं। और छाया ग्रह राहु और केतु को हम ग्रह ना कह के उनको छाया ग्रह कहते हैं, जिनकी मतलब जिनसे हमारे जीवन में या
एक ग्रहण लगता है। हम्म। तो बेसिकली ये हमारे 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों के बेस पे हमारी पूरी ज्योतिष शास्त्र निर्भर करता है। हम्म। अब बेसिकली जैसे आपने बात करी और आज हमारा टॉपिक है कि हमारे कर्म, ज्योतिष और हमारे कर्म किस प्रकार कार्य करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रह की, जो मेन हमारे हैं सूर्य देव। तो सूर्य देव को अगर हम देखें तो हमारे ईस्ट, जो पूर्व दिशा के आधिपत्य इनको प्राप्त है सूर्य देव को। और सूर्य देव है क्या? सूर्य देव हमारे आत्मा का क्या कारक है। सूर्य देव हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके कारक है। हमारे अगर देखे जाए तो हमारे अगर मेंबरशिप में देखें तो हमारे फादर जो हमारे पिता हैं वो सूर्य हैं, पिता के कारक है सूर्य देव। इसके साथ साथ हमारे नाम, हमारा सम्मान, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी सरकार से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, अगर आपके सूर्य देव बिल्कुल दोष रहित हैं, उन पे कोई दोष नहीं है, तो इन सब चीजों से संबंधित जो प्रभाव है वो हमें बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। पिता का सहयोग, पिता हमारे अच्छे पद पे होंगे। पर जहां अभी हम आगे बात करेंगे कि जहाँ पे देखिए, अगर हम सरकारी नौकरी से रिलेटेड बात करते हैं, और देखिए अभी बात चलते चलते कहाँ पे बात आई, पिता को अगर हम देखते हैं तो पुत्र भी हैं, तो सूर्य भी मतलब पुत्र के कारक भी हैं। अगर देखा जाए, वैसे तो इनको हम जीव कारक बृहस्पति देव को भी मानते हैं। तो आप अगर बात करें, जैसे हम कर्मास की बात कर रहे हैं, तो कर्मास क्या है? जिस तरीके से हम कर्म कर रहे हैं हमें वो भोगना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने अनुभव में, जब से मैंने ज्योतिष शास्त्र की विद्या की अध्ययन किया और इसमें डेप्थ में गई, तो और अपने रिसर्च और अपने आसपास के लोगों को देखा, तो मैंने ये पाया जितने हम सरकारी विभाग के व्यक्ति हैं, मैंने देखा कि अगर वो कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ करते हैं या कुछ जैसे कहते हैं ब्राइब ले रहे हैं या कोई गलत कार्य कर रहे हैं, तो सीधा प्रभाव उनकी पुत्र संतान पे मैंने देखा कि या तो उनकी पुत्र संतान थी, वो किसी ना किसी हादसे में नुकसान हुआ, या पुत्रों से संबंधित पिता को उस चीज का ताप पीड़ा को रहेगा, सहना पड़ा। तो वो पुत्र संतान के आगे वो फल की प्राप्ति होती है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम कोई गलत कर्म नहीं करेंगे, तो वो हमारी पीड़ा हमारे बच्चों को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जब उनको पीड़ा होगी तो ऑटोमेटिकली पिता को भी या माता पिता को भी वो पीड़ा आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों को इतना शुभ कीजिए, शुद्ध कीजिए, और उन्हीं से आधारित है कि वो हमें मिलेंगे। और जैसे कि पहले कहा जाता था कि इस जन्म का कर्म हमें अगले जन्म में मिलता है, पर मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जन्म तो अगला बाद में प्राप्त करेंगे, पर हमें इमीडिएटली उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है। अच्छा। तो फल की प्राप्ति हमें होती ही है। हाँ, हमारे कर्मों का बैंक बैलेंस, मतलब पूर्व जन्मों का बैंक बैलेंस, या इतने कर्म अच्छे थे कि हो सकता है कि कुछ कर्मों का हिसाब अगले जन्म में हमें करना पड़े, पर इस जन्म में भी हमें अपनी, अगर हमारा कार्य कुछ ऐसा है, हम गलत तरीके से सरकारी विभाग में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पुत्र संतान पे वो पीड़ा आएगी आएगी। तो जहाँ पुत्र संतान नहीं है तो संतान हमारी पुत्री भी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे अगर पुत्र संतान नहीं है तो मेरी संतान को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि संतान भी हमारे एक तरीके से देखा जाए तो जहाँ जीव कारक को बृहस्पति देव जी मतलब वो करते हैं, तो इसी तरीके से पुत्री को भी वो फल की प्राप्ति होगी। अच्छा। तो हम जहाँ कर्मों की बात कर रहे हैं, तो हमें इतना मतलब जैसे कि आजकल हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, ये सब चीजें, या लोगों की कहीं ना कहीं हमारे इनडायरेक्टली कहीं कर्ज आ रही है, बददुआएं लग रही है, तो वो हमारे संतान के आगे आने का पूरा का पूरा रहता है कि वो हमारी संतान भोगेगी ही। तो कुल मिलाकर ये है कि हमें अपने कर्म इतने शुद्ध रखने चाहिए कि कोई चीज ऐसी ना आए कि जो हमारे आगे वाले वंश को प्राप्त हो। अच्छा भावना मैम, देखिए कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कहना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी जर्नी करने आया है, बट कुछ लोग बहुत कर्कश स्वभाव है, बहुत नेगेटिव भी हैं, बट थ्रू आउट लाइफ अगर हम उन्हें देखें तो बहुत कष्ट उनको नहीं होते जब हम लोग देखते हैं। तो ऐसे में जो बहुत डिवोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाता है। तो ऐसे में क्या वो संचित कर्मों का फायदा उठा रहे हैं, अभी क्या है? कर्मों की बात करें, संचित कर्म है, हमारा प्रारब्ध है, और हमारे आज के अब के जो कर्म है
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने बात करी कि पिछले जन्मों से कुछ ऐसी चीजें चली आ रही हैं जिसे हम ऋणानुबंधन दोष बोलते हैं। अच्छा। तो वो चीजें चली आ रही है, तो जिसका मैंने ऋण लिया है वो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। तो इन चीजों के बंधनों से हम बंधे हुए आए हैं। और बाकी बहुत डेप्थ में अगर चर्चा करेंगे तो हमारा समय बहुत आगे, हमें मतलब लिमिटेड टाइम है। पर ये स्पेसिफिक हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो इसके लिए हमें बहुत कई एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे जिसके लिए बिल्कुल। हम डिस्कशन करेंगे, हम्म। एंड वी आर रेडी टू डू। हम्म। एंड बट अभी एक टोटलिटी में करेंगे कर्मों का। कर्म क्या है कि अभी के कर्म भी है जिसे फ्री विल है। जैसे अच्छा। कि मैं अब हम्म। अगर मैं मंदिर जा रही हूँ तो वो कर्म भी मेरे आगे जुड़ रहे हैं। मैं गलत कार्य कर रही हूँ, कहते हैं ना कि संगत को खराब किया है या हम्म। संगत को पॉजिटिव रखा है, तो हम्म। ये जो हमारी फ्री विल है, हम्म। दिस विल ऑल्सो एड इन संचित कर्म। अच्छा। वो आगे जाके ही तो कर्म बन रहे हैं हमारे, तो हम्म। उनका भी तो कैलकुलेशन होना है। हम्म। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लेके कुछ और चले थे, पर हमारी फ्री विल ने हम्म। जो पॉजिटिव है वो हम्म। इतना रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है कि बर्डन्स या ऑब्स्टिकल्स आती भी हैं बट वो हमारे क्लियर हो जाती हैं। यहाँ एक बात पूछना चाहूंगी, फ्री विल की आपने बात की। सपोज हम चाह रहे हैं हम तो अच्छा ही करके चले, ऐसा क्या प्रेयर रहती है, ऐसा क्या होता है कि हम हमारी अवेकनिंग हो जाए कि हम गलत कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन हो जाए और हम अच्छे कर्मों की तरफ चले? देखिए, जहाँ पे अगर हम फ्री विल की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि संगत। अच्छा। संगत और सत्संग। हम्म। जो सत्संग है, कहा ये जाता है अच्छे लोगों का संग, या जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है। अब वो पॉजिटिविटी, देखिए अब बात आ जाती है तो बहुत गहराई में चली जाती है। पॉजिटिविटी कहाँ से आ सकती है? आध्यात्म और धार्मिक प्रवृत्ति। हम्म। अब कई लोग कहते हैं जो आध्यात्मिकता में रहते हैं, वो ये कहते हैं हम नहीं मानते दीपक जलाना, या हम पूजा पाठ करना नहीं, हम ध्यान करते हैं। हाँ हाँ और हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह उठ के ही सबसे पहले उनका नित्य प्रति एक कर्म होता है कि सुबह स्नान करने के बाद दीपक जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर को शुद्ध करेंगे, और उसके बाद आरती करेंगे, ये सब करेंगे, और उसके बाद कोई मंत्र करेंगे। पर वंदना जी, मैंने ये पाया है कि हमारा प्रोसेस कुछ भी है, मेथड कुछ भी है, पर हमारा अल्टीमेट एम एक यही है कि टू फील द डिवाइन फोर्सेस, ईश्वर की प्राप्ति या पॉजिटिव वाइब्स। तो तरीका हमारा कोई भी है, पर हमारा उद्देश्य एक ही है, टू फील फ्री, और हम ये फील करें कि डिवाइन क्या है या आध्यात्म क्या है। जैसे कि अब देखिए, बात सब्जेक्ट हमारा बहुत चला जाएगा। मैंने ओशो जी की जो कभी बुक्स पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि भगवान की प्राप्ति का अनुभव कैसा है, कि अब आपको प्राप्ति कब हो रही है, कब अनुमान लगाएं। तो उसमें मैंने अपने शब्दों में मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। उसमें लिखा था कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी देवी देवता का भजन सत्संग कीर्तन कर रहे हैं, जब आपको अपनी आंखों से अश्रु धारा का प्रवाह लगे कि अश्रु बह रहे हैं, आपके शरीर में चेतना का अनुभव हो, आपके शरीर में रोमांच, जिसको कहते हैं ना वाइब्स, चैतन्य की अवस्था की प्राप्ति हो, जहां आप लीन हो जाए, ब्रह्मलीन जिसको कहते हैं ना, हम कहाँ है, हमारे होने का भी अनुभव हमें प्राप्त नहीं हो, तो वो ही ईश्वर की प्राप्ति का अनुभव है। और सेम जो मैं महसूस करती हूँ कि अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कुछ और हीलिंग है, जैसे आज के टाइम में प्राणिक हीलिंग है, लामा फेरा है, और रेकी हीलिंग है, या और हीलिंग मेथड्स हैं, तो उसमें भी तो सेम फीलिंग ही है कि वहां पे हमें होने का भी अनुभव नहीं हो रहा है। कि जैसे अगर आप आगे हम इस पे और कभी कोई एपिसोड बनाएंगे तो हम साउंड हीलिंग किस प्रकार काम कर रही है, तो वहां पर भी तो सेम स्थिति ही है कि हमें अपने शरीर का अनुभव ही नहीं है। हमारा बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल करके आ रही है और हमें पता ही नहीं है कि मैं जीवित अवस्था में हूँ या मैं चेतन या अचेतन मन कहाँ है, ये कैसी अवस्थाएं आ रही है। और सेम फीलिंग, सेम रोमांच, सेम वाइब्रेशन, सेम अश्रुधारा हमें वहां पे भी अनुभव हो रही है। तो आई थिंक कि हमारा एम इज सेम, हम बस उसको डिवाइड कर रखा है कि कई लोग पूजा पाठ को बहुत अच्छा मानते हैं, वो कहते हैं आध्यात्म कुछ नहीं होता। कई लोग कहते हैं सिर्फ दिया जलाने से भटकने से क्या फायदा है। बट ये आर्ग्यूमेंट का तो सब्जेक्ट है ही नहीं है। और यहाँ मैं बोलूंगी भावना में, मैंने भी एक जो योगानंद जी की एक जो किताब पढ़ी थी, जिन्हें भारत
के नहीं, पश्चिम के भी संत कहे जाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि परमात्मा तक पहुंचने के ना डिफरेंट डिफरेंट रास्ते और वे आउट्स हैं, जी वो सब जाकर एटलीस्ट मिलते उसी परम वही पिता परमात्मा पर ही है। दैट्स द थिंग आई एम सेइंग कि हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो देखिए एंडलेस है। मैं कहती हूँ एक दिन नहीं, हमें एक जन्म भी मिल जाएगा ना तो भी वो एंडलेस है कि बिल्कुल। हम उस पे नहीं। पर हमारा मेन क्या है कि हमें शांति का अनुभव करना है, अपना शुद्धिकरण करना है। हो सकता है कि हम पिछले जन्म से कुछ ऐसा लेके चले हो जो हमें टेस्ट। देखिए अगर हम कर्मों की बात करते हैं, अभी एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि आजकल हम जैसे अभी मैंने देखा कि 11 जनवरी को रामलला का 1 साल का जो वर्षगांठ में लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। किस तरीके से सेलिब्रेट किया? खुशी के पल एंजॉय करने के लिए मना नहीं है, पर हमने राम भगवान से सीखा क्या? हमने कुछ पल, कुछ पटाखे जला लिए, कुछ दिए जला लिए, पर हमने उनसे अल्टीमेटली क्या हमें प्राप्ति हुई? क्योंकि राम भगवान ने, श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा पे, दशरथ जी की आज्ञा पे 14 साल का वनवास, मतलब बिना किसी मतलब उनके कोई फीलिंग्स क्वेश्चनिंग किए, क्वेश्चनिंग नहीं बिना करी कोई और प्रश्न भी लिए, मतलब बिल्कुल। उन्होंने वो जिया। उनके पत्नी ने, मतलब सीता जी ने और उनके भाई ने, छोटे भ्राता ने वो जीवन जिया सिर्फ एक पिता की आज्ञा। तो क्या हमने राम भगवान जी से कुछ शिक्षा ली? बात है कर्मों की कि उसके बाद क्या हम उनको इतना मानते हुए हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाए? नहीं। तो कहना का मतलब यही है कि कर्म हमारे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल देखिए खाटू श्याम जी बाबा का बहुत लोग जा रहे हैं। क्या हमने उनसे क्या शिक्षा ली? उन्होंने अपने, कहते हैं ना, हमारे शीश अर्पण किया, मतलब बिल्कुल। उस साम्राज्य के लिए और हमारी भलाई के लिए शीश का दान दिया। तो हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्या हमने उनसे प्रेरणा ली? और अगर हमने उनसे कुछ प्रेरणा ली होती तो ये जो आज के टाइम में कर्म हो रहे हैं बहुत जैसे कहते हैं ना कलयुग का समय, कलयुग में भी अगर वो कलयुग के अवतार ही हैं, महाबलदानी हैं, तो हमने उनसे क्या शिक्षा ली? क्या हमने उन अपने कर्मों में बदलाव लेके आए? मेरा मानना ये है कि अगर हम अपने ईश्वर के प्रति, चाहे हम आध्यात्म में है, चाहे अगर हम अपने कर्मों को ठीक करेंगे, जैसे कि बात आ रही थी ज्योतिष की, तो शनिदेव को कहते हैं न्यायाधीश ज्योतिष शास्त्र में। तो शनिदेव तो बिना आपके कर्मों के आधार को देखे वो तो आपको कोई फल देंगे ही नहीं। और हम दोष देते हैं कि सामने वाले को, पर मैंने अपने कर्मों में क्या परिवर्तन लेके आई, मैंने क्या सीखा? तो ये जो आज का लेसन है वो भी तो होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि हम कह देते हैं आजकल बहुत गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है, उपाय कर रहे हैं। हाँ, मैंने शनिदेव में लोग एक तो भय करते हैं बहुत ज्यादा, मैंने देखा है भावना मैम। सिर्फ उपाय कर लेने से ही समस्या का समाधान हो जाता तो इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ साथ उपाय करने के साथ साथ मेरे अंदर कर्मों के द्वारा शुद्धिकरण तो होना चाहिए। कहाँ मुझे रिलीफ मिलेगा अगर मैंने अपने कर्मों में बदलाव नहीं किया? जैसे कि आजकल लिख देते हैं कि यहाँ पे ये नंबर लिख लीजिए हथेली में, ये ब्रेसलेट्स पहन लीजिए, या ये स्टोन पहन लिया, या आपने शनि का दान कर दिया तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बट हमें अपने कर्मों को तो बदलना ही पड़ेगा, सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि फल हमें मिलेगा। अगर मैं एक मर्डर करके आ रही हूँ और मैं शनि देव के उपाय कर लूंगी, ईश्वर मुझे क्षमा करे, पर मुझे उस चीज के पनिशमेंट से अब नहीं तो लेट तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने अगर उनके कर्मों में आड़े आके मैंने ब्राइब देके वो चीज को, कर्म को दूर कर दिया, तो वो मुझे लग रहा है कि पर मैं उनको और नेगेटिव वे में स्ट्रेंथन कर रही हूँ और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ इन नेगेटिव वे। अच्छा, मतलब हमें लग रहा है कि मतलब क्षणिक जो है हमें रिलीफ मिल रहा है, मोमेंटरी रिलीफ है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा और समझ लीजिए कि कहते हैं सूद ब्याज लगकर आपको मिलेगा। जी जी, जैसे कि अब अगर हम कर्मों की बात करते हैं तो मैं अपनी जो लाइफ के एक उसमें देखती हूँ फेज में कि लोगों का आचरण
मेरा मानना ये है कि जैसे अब हम अगर ज्योतिष की बात करते हैं तो पितृदोष, हम्म मेरा मानना ये है कि अगर हमने मेरे जैसे मेरे माता पिता हैं, हम्म मैंने उनकी सेवा नहीं करी, तो हम्म मैं लाखों रुपए के भी उनके जाने के बाद पितृदोषों का उपाय कर लूं, कितने भी बड़े बड़े यज्ञ करा लूं, पर वो हम्म पितृदोष खत्म नहीं होंगे, वो हमें हम्म भोग नहीं पड़ेंगे। तो क्यों ना हम जीते जी ही अपने माता पिता हम्म की सेवा करें। हम्म जैसे कि अभी बात कर रहे हैं, सूर्य अगर हमारे पिता हैं, चंद्रमा हमारी माता है, हमारे बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। बुध ग्रह को देखें तो बहन बुआ बेटी, हम अपनी बहनों से संबंध सुधारें। यहाँ आज उल्टा हो रहा है कि हम अपने बहन भाइयों को पूछ ही नहीं रहे हैं, मंगल देव है हमारे भाई हैं। तो या अगर हम अ, राहु केतु को बात करते तो हमारे दादा नानी, तो ये सब चीजें हमारे सब चीजें, शुक्र ग्रह है। देखिए आज के टाइम में फिर वही बात कर्मास पे आ गई कि आजकल हम रिलेशनशिप्स में हम्म बहुत ओपनली, हमारा टाइम इतना मतलब एडवांस हो गया है कि हम्म मैं अगर मेडिकल फील्ड में भी हूँ तो लोग ऐसे कह देते हैं कि वी आर इन अ रिलेशनशिप। तो ये मतलब अगर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से और लाल किताब के हिसाब से, तो ये है कि अपने चरित्र को जब तक आप चरित्रवान नहीं रहेंगे, आप कितने भी उपाय कर लें। तो जैसे शुक्र है, रिलेशनशिप भी शुक्र है, तो हम्म शुक्र कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होगा, हम्म वो अच्छा फल नहीं देगा। और और आजकल अपने, सारी भीड़ भाड़ ही मैं देखती हूँ, भाग दौड़ ही मैम, शुक्र अपना वीनस कैसे स्ट्रांग करना है, हाँ तो उसकी रेमेडीज से भरा पड़ा है। नहीं, वीनस को स्ट्रेंथन करने का, देखिए हम्म किसी भी ग्रह की अगर को हम स्ट्रेंथन करने, ये मेरा अपना मानना है कि हम्म उसकी जो अच्छाई है वो भी तो बढ़ेगी, तो उसकी हम्म बुराई भी तो बढ़ेगी ना। तो हम्म कहने का मतलब है शुक्र को इतना ऊंच कर लिया कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में आ गए, तो हम्म वो भी तो एक नेगेटिव है। हमारा हम्म तो आज का समाज ठीक है, हम्म एडवांस हो गया है, पर परमिशन तो नहीं थी ना पहले। हम्म तो हम्म कहने का मतलब यही है कि हम अपने कर्मों को कहाँ सुधार रहे हैं। हम्म मेरा एक अफेयर है, मैं मैरिड हूँ, मेरा अफेयर वहां चल रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स चल रही हैं, तो हम अपने ग्रहों को तो खुद खराब कर रहे हैं। वही हम्म बात आ जाती है कर्मास की, कि ब्लेम मतलब कर्म मैं रही हूँ और मैंने वीनस को दे दिया। मैंने कई लोगों को ये भी देखा है, कहते मैडम अपना वीनस आपको पता तो है कहाँ बैठा है। नहीं, मतलब हम अपनी गलतियों को किसी प्लेनेट पे या किसी हम्म व्यक्ति पे या वस्तु, देश काल पात्र पे नहीं डाल सकते हैं। तो हम्म हमारे कर्मास बहुत इतने शुभ और शुद्ध होने चाहिए कि अगर ग्रह की चाल भी अगर हमारे लिए नेगेटिव जा रही है, विपरीत जा रही है, तो उसको हमें कैसे पॉजिटिव करना है, वो हमारे कर्मास पे डिपेंड करती है। दिस इज योर फ्री विल। कि हम्म आज के टाइम में अगर मेरे सामने कोई मुझे वॉर्न भी कर रहा है, या मेरी, देखिए हम जीव हैं, हम व्यक्ति हैं, तो मन भटक भी सकता है, पर अगर हमारी सोच और हमारा संग, सत्संग जिसको मैंने बात करी है, हम्म सिर्फ दो ढोलक बजाना कीर्तन कर लेने से ही सत्संग नहीं होता। सत्संग मतलब शुद्ध संग, आपके हम्म इर्द गिर्द इतना अच्छा हो कि आपके साथ कितने भी नेगेटिव लोग हों, आपको कितना भी भड़काएं, आपके अंदर कितना भी प्रलोभन आए, बट आप घूम फिर के अपने कर्मों पे ही आ जाएं। हम्म यानी कि बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, अगर मैं भावना मैम आपसे बात करूं तो आप खुद ज्योतिषाचार्य होते हुए भी ये कह रही हैं कि ज्योतिष गणना सब अपनी जगह है, लेकिन अच्छे कर्म ही आपको जो है एक स्थान दिलवाएंगे, और आप बुरे कर्म रखकर छुटकारा नहीं पा सकते उपाय करके या ज्योतिषाचार्य से जी, जी। संपर्क मैं ये करके। नहीं कहती हूँ कि हमें उपाय नहीं करने हैं। हम्म उपाय करने से, जैसे किसी कोई हमें, हमारा वैदिक मंत्र है, हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र है, हमारे पास उनकी एनर्जीज मिलेंगी हमें, उनका बल हमें अवश्य प्राप्त होगा। पर हमारी इंटेंसिटी जो है ना फलों की, वो कम होगी, और सबसे बड़ी बात है कि हम इतने सहनशील और शक्तिवान बनेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सहन करने के काबिल बनेंगे। काबिल बन पर जाएंगे। कहने का अर्थ यही है कि हमें अपने कर्मों पे भी ध्यान देना है। सिर्फ उपाय कर लेने मात्र से अगर मैं अपने कर्मों को नहीं सुधारती हूँ, तो जितना हमें फल प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं होगा। हम्म या हमारा बैंक बैलेंस जो हम पिछले जन्मों से लेके आ रहे हैं मिल भी जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं मैं तो अच्छा कर लूंगी, पर आगे जो मेरे रिश्ते हैं, संबंध हैं, या आगे मेरा समय है, वो कहीं ना कहीं मुझे उसका फल या भुगतना मुझे पड़ेगा ही पड़ेगा। वो हम्म सिर्फ हमारी भूल है कि हम अपने कहते हैं ना कि घमंड, या अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। अरे
तो ये सब चीज नहीं होंगी। हम्म मतलब एक्सेप्टेंस शुड बी ऑलवेज देयर। हम्म। अच्छा भावना मैम, सपोज हमसे कुछ मतलब बैड कर्मास हो ही जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं, जी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उससे थोड़ा सा ठीक करें, एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हमें गिल्ट है, पश्चाताप हमें बहुत है। तो इस तरीके को अगर हमारे जहन में ये चीजें आती हैं, तो वो अपने कर्मास को काटने में क्या रोल होता है, कितनी हेल्पफुल रहती देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन तो जो हमें खुद फील हो रहा है कि मैंने कुछ गलतियां करी हैं, जैसे मेरे में अगर कहूँ तो मेडिकली आए मैं डॉक्टर, तो मेरे पेशेंट्स आके कहते हैं जैसे कि गलती तो हुई है हमसे। है? पर अब एक एज के बाद हमें सेल्फ रियलाइजेशन सबको होता ही होता है। तो हम्म मेरा मानना ये है कि सबसे पहले मैंने अपनी ही गलती मान ली और हम्म मैंने ईश्वर के आगे सरेंडर कर दिया। ये आध्यात्मिकता, ये अंतरिक्ष की जो हमारी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, सरेंडर कर दिया। तो देखिए, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट करने से सामने वाला भी तो मतलब चाहे कोई प्रभावित भी होता है ही जी, है। प्रभावित होते हैं और वो हो सकता है कि हमें क्षमा भी प्राप्त हो। हम्म तो वो पर सेल्फ रियलाइजेशन भी तो इट्स ऑल्सो एक कर्म, कि मैंने हम्म उसको पॉजिटिवली लिया और मैंने अपनी गलती को माना। माना, और आपकी प्रार्थनाओं में कितना दम है। जी, प्रार्थनाओं में बहुत दम है। हम्म प्रार्थना देखिए ईश्वर के आगे जब हमने सरेंडर कर दिया, जैसे शनि देव है, हम्म परीक्षा लेते हैं। हम्म शनि देव है क्या? हमारे जैसे आप बात करते हैं शनि की साढ़े साथी, हम्म तो शनि शनि हमारे कर्म है। तो हमारा जो साढ़े साथी है, शनि का चंद्रमा पे गोचर ही तो साढ़े साथी का प्रभाव दे रहा है। तो हम्म मन है हमारा, मन की पीड़ा, कहते हैं ना शनि की साढ़े साथी वो शिक्षा देके जाती है। वो हमें प्रताड़ित, हमें पूरी ऐसा, हमारा जैसे कहते हैं ना कि एक्सरे हो गया और डायग्नोस हो गया कि प्रॉब्लम ये है। तो हम्म इसी तरीके से वो लाइफ लॉन्ग टीचिंग देके जाते हैं शनिदेव, कि अब हमारी लाइफ में इससे बड़ी जो सच्चाई है ना, इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम्म वो भी एक रियलाइजेशन है हम्म उसके आगे, उनके आगे। तो हम्म कहते हैं ना कि न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, और वो मतलब वाकई में न्यायाधीश हैं। हम्म उनकी परीक्षा के आगे कहते हैं ना कि कोई नहीं बच सकता है उनके आगे। उनकी नजरें हम सब पर हैं, और हम्म उन्हीं की क्या, सभी की नजरें हम सब पे हैं। बस हम्म हमें अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हमने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे से जीवन सुधार लिया, हो सकता है कि हम उस चीज से फिर वो हमारी मतलब वो गिनती में ना आए, या हम उस चीज से एम्पावर होकर आगे निकल जाएं। हम्म। बहुत बढ़िया भावना मैम, यानी कि कुल मिलाकर ही मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि एज अ ज्योतिषाचार्य आपने बताया कि आप हमारे पास बेशक आइए, आप हमारी सेवाएं लीजिए, अपनी पत्री दिखाइए, कोई ग्रह वीक है उसकी रेमेडीज भी करवाइए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपने कर्मों पे ही दुरुस्त चल रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जिंदगी में उठा पटक या संघर्ष जो लिखा है, जो तयशुदा है, वो तो होगा ही। तो हम ये नहीं करें कि ज्योतिष को बिल्कुल ही आप साइड लाइन कर दीजिए, लेकिन ये हो सकता है भावना मैम कि कर्मों को ठीक रखने से आपको बहुत ज्यादा संपर्क में ज्योतिष के भी, ज्योतिषाचार्य के आने की भी शायद जरूरत ना पड़े, राइट? जी जी, देखिए बात आती है तो वही जाने अनजाने हमसे गलतियां हर किसी से होती है, क्योंकि जब जब मनुष्य ने इस धरा पे मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो ये चीजें हर किसी के साथ होती ही हैं। हम्म कभी कभी हमारी कहते हैं ना एज ऐसी होती है कि हमें पता नहीं होता, पर जब हम उसको सुधार सकते हैं तो उसमें अपने आप को हमें चेंज अवश्य करना है। मेरा मानना ये है कि सपोज आज ईश्वर ने मुझे हो सकता है मेरी पर डे की अर्निंग 2000 ही हो, 2000 रुपये हो, मैंने आज कहीं से किसी तरीके से भी, गलत तरीके से भी 2 लाख का काम कर लिया, हम्म मैंने ले लिए, हम्म किसी से मार लिए, किसी हम्म का रख लिया या कुछ भी है। तो जब ईश्वर ने मुझे 2000 ही देने हैं ना, तो वो जो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे मैंने कहीं ना कहीं से लिए हैं, वो मेरे कहीं ना कहीं गलत तरीके से ही जाएंगे। तो हम्म ये मतलब मेरा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। डिस्कस हम नहीं किसी का नाम लेके करेंगे, क्योंकि वो पॉकेट ही भगवान ने इतनी परमिशन हमें दी थी। तो हम्म अननेसेसरी हम क्यों गलत रास्ते से धन कमा के अपने हम्म कर्मों को बिगाड़ रहे हैं? ईश्वर हम्म ने देना तो मुझे उतना ही था ना। तो हम्म मैंने उसको गलत तरीके से लिया तो गलत, अब वो गलत कैसे जा सकता है? हो सकता है मेरे पुत्र के साथ, मेरी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, वो मुझे वहां से, तो मैं तो ये कहती हूँ हैपनिंग हो, मिस हैपनिंग हो ही ना। वो मैं हम्म 2000 में खुश हूँ, अगर मुझे ईश्वर ने इतना ही देना है। हम्म
कर्म जरूर करना है। हम्म ऐसा नहीं है कि मैं कमाने नहीं जाऊं, मैं 2000 की इच्छा रखूं, हम्म क्योंकि कमाने का कर्म भी किया तब मुझे वो 2000 आए। हम्म तो ऐसा नहीं है कि हम वो करें ही नहीं जी भाई, नहीं, गलत। क्योंकि एक बिजनेसमैन ना थोड़ा सा अपना मार्जिन नहीं रखेगा तो वो कमाएगा क्या। कमाएगा क्या। पर बेसिकली इतना कहते हैं ना, इतना कमाइए कि जितना आटे में नमक डलता है इतना, जायज तरीके तो से वो कभी भी चीजें चल। हमें कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। हम्म और ईश्वर उस सबके साक्षी हैं। तो कर्मों पे जरूर ध्यान दें और उपाय करें। पर सिर्फ उपाय करने से अगर हमने अपने कर्मों में या अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। हम्म। आपने बहुत ही जो भावना मैम आज की कॉन्वर्सेशन हमारे साथ की, और मेरे अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं आ रही थी, जैसे कि अच्छा कर्म करना है, आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, या मैंने एक नाम जप के बारे में भी बहुत सुना था, उसका प्रभाव क्या है। लेकिन मैं सोच रही थी ना, आज का जो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हम लंबा नहीं करेंगे, पर ये विषय जो मेरे अंदर आ रहे हैं, इन विषयों को मैं आपके साथ मिलकर जरूर शांत करूंगी, और इस टॉपिक पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे मेरी आपसे। भी इच्छा थी, क्योंकि आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि हम भाग रहे हैं। हम देवी देवताओं को मतलब मानते हुए भी उनका एक तरीके से जब तक, क्योंकि अगर इतनी भक्ति है हमारे अंदर और इतना आध्यात्म है हमारे अंदर, पर सामाजिक परिवर्तन नहीं आया, हम्म तो सिर्फ कुछ पल की खुशी के लिए हम अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, नहीं परिवर्तन लाएंगे, तो हमारा भविष्य में कितने भी हम उपाय करेंगे तो उसका फल इतना नहीं मिल पाएगा। हम्म मैं किसी के अगेंस्ट बिल्कुल। नहीं हूँ हम्म और हम्म किसी चीज के नहीं है, हमें सब कुछ करना है, पर अपने जीवन में शुद्धिकरण आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम्म कहने का मतलब ये है, कर्म हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो 75% जो अगर हमारे कर्म है, 25 फ्री विल है, तो वो हम्म इट विल बी लाइक अ 100%। हम्म। बहुत बहुत सुंदर ये चर्चा रही, और मन तो कर रहा है इसे और आगे लेके चले, लेकिन भावना मैम, जैसे कि हमने कहा, एक और पॉडकास्ट बहुत जल्दी आपके साथ लेकर आते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, जैसे कि मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे और विषय हैं जो हमारे जो लिसनर्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स जो हमें देखते हैं, भटके हुए रहते हैं, इधर देख लिया उधर देख लिया। तो मैंने यही अपील की थी कि कम से कम पॉडकास्टर वंदना में हम सीधी सटीक और सच्ची बात करेंगे। तो आपके साथ इस चर्चा को अगली जी, बार फिर से जरूर कंटिन्यू करेंगे। आज आपने बहुत अच्छे से हमें कर्म प्रधानता का महत्व समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी बात इस बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या और किसी सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं हम्म कि हम चर्चा करें, तो हम्म। जरूर कमेंट्स करें। और बिल्कुल ताकि हम उस विषय को कि कितने मिथ है या कितना सही चीजें सही हैं, चीज है। उन चीजों पे कोशिश करेंगे कि हम कुछ और बात करें। हम्म कोई हम लाइव भी आने का प्रयास करेंगे बिल्कुल अपने बिल्कुल। दर्शकों के लिए, क्योंकि जो भ्रांतियां हैं उन्हीं को हमें दूर करना है। हम्म तो बेसिकली हमारा मकसद यही है इस पॉडकास्ट को बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भावना मैम, जी, एक बार फिर से धन्यवाद। आपका। तो आपने देखा, हमारा जो पॉडकास्ट वंदना का ध्येय है या मकसद है दर्शकों, वो यही है कि जो तरह तरह के मिथ हैं उसमें हम सीधी सटीक और सच्ची बात आप तक लेकर आए। और ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जो आज जुड़ी रही डॉक्टर भावना, आपने उनसे ही जाना कि ज्योतिष बहुत रिलीफ देता है, आपकी खगोलीय गणना का ताना बाना आपको बताता है, आपकी रेमेडीज भी देता है, लेकिन कर्मों से ऊपर कुछ नहीं है। तो जैसा कि आज हमारी एक्सपर्ट भावना जी ने कहा कि अपने कर्म निर्मल और शुद्ध रखिए, मानवता जो है दिल में बनाकर रखिए, क्योंकि अगर किसी के दुख और किसी की पीड़ा ने आपको जो कहते हैं ना अंदर पिघलाया नहीं, या फिर आपके अंदर कहते हैं ना एक भाव नहीं जगाया, तो कहीं ना कहीं निष्ठुरता आपके अंदर आ रही है, और आप मनुष्य योनि में होते हुए भी मैं कहूंगी कि मनुष्य योनि में नहीं है। तो कोशिश कीजिए अपने कर्मास क्लीन और शुद्ध रखें, और अगली बार हम फिर भावना मैम के साथ जुड़ेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। और जैसे कि उन्होंने कहा कि आप भी हमें कमेंट्स के माध्यम से कोई टॉपिक है आपके जहन में तो जरूर बताइए, उस पर भी हम भावना जी के साथ जरूर चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं जर्नी आपको पसंद आ रही होगी। कैसा लग रहा है आपको, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा जरूर। रहेगा बेसब्री से इंतजार आपके कमेंट्स का, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, पॉडकास्टर वंदना को आज यही हम संपन्न करते हैं इसी वायदे के साथ कि फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।